नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं दमदार 10। दमदार 10 में बात होगी उन तमाम खबरों की जिन पर रहेगी दिन भर हमारी और आपकी नजर। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में जारी संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को जवाब देंगे। पक्ष और विपक्ष से कौन किस ऑर्डर में बोलेगा, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। खबर प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे की भी होगी, जहां पीएम जयपुर में प्रदेशवासियों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। दमदार 10 में बात संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर की भी होगी। उत्तर प्रदेश में पेश होने वाले बजट की भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर भी जानकारी आपको मैं दूंगी। दिल्ली में प्रदूषण का AQI लेवल कहां पहुंचा, यह भी आपको बताएंगे। बुलेटिन में खबर उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड की भी होगी। साथ ही खबर अमेरिका के मिशिगन में हुए एक स्कूल में फायरिंग की भी। जॉर्जिया में कैसे 11 भारतीयों की मौत हुई, इसकी भी पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात काशी टू संभल, सनातन का मंगल। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब काशी में पुराना मंदिर मिला है। संभल में 46 साल से बंद मंदिर का ताला टूटा, तो वहीं काशी में 40 साल से बंद मंदिर का ताला खोलने की तैयारी चल रही है। जैसे संभल का मंदिर मुस्लिम इलाके में था जो 46 साल बंद रहा, और अब वाराणसी के मदनपुरा में शिव मंदिर का ताला खोलने की तैयारी की जा रही है। यह मंदिर भी मुस्लिम इलाके में ही है और पिछले 40 साल से यह मंदिर बंद पड़ा है। एक तस्वीर आप संभल के शिव मंदिर की देख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर वाराणसी की आपको दिखा रहे हैं। यहां 40 साल से बंद पड़े मंदिर की जानकारी मिली है, जिसका ताला खोलने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन इस बीच संभल के शिव मंदिर के पास अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हो चुका है। शिव मंदिर में परिक्रमा पथ पर बने अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। दरअसल परिक्रमा पथ तीन ओर से खुला है, जबकि एक तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है और उसे हटाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिला प्रशासन को नोटिस के बाद मकान मालिक खुद ही अतिक्रमण को हटा रहा है। मकान पर बड़े बड़े त्रिपाल लगाए गए हैं ताकि जो मलबा है वो मंदिर और कुएं के ऊपर ना गिरे और किसी तरह की क्षति, कोई नुकसान ना हो। प्राचीन शिव मंदिर जिसके कपाट 46 साल बाद खुले हैं, उसके आसपास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिर के बाईं तरफ जो मकान नजर आ रहा है बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ, वो मतीन अहमद नाम के व्यक्ति का है। इसने पूरे परिक्रमा मार्ग पर कब्जा कर लिया था। मंदिर का परिक्रमा मार्ग 3 तरफ से हालांकि खुला है, लेकिन एक तरफ से मतीन अहमद ने अतिक्रमण करते हुए उसे बंद कर दिया। परिक्रमा के दौरान मंदिर के चारों तरफ घूमा जाता है, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर अवैध तरीके से छज्जा बना लिया गया, जिससे वो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। हालांकि अब प्रशासन की सख्ती के बाद मतीन अहमद खुद परिक्रमा मार्ग पर बने इस अवैध निर्माण को गिरा रहा है और उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर वहां लोग 6 बार भी दिन में पूजा करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंदिर आपको नजर आ रहा है। 3 तरफ से जो परिक्रमा मार्ग है वो खुला हुआ है, लेकिन जो दूसरी तरफ जहां आप ये पीला एरो का निशान देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर से सटा हुआ घर है और इसी वजह से मंदिर का परिक्रमा मार्ग प्रभावित हो गया है, ब्लॉक हो गया है। अब कार्रवाई के तहत इसको हटाया जा रहा है, मकान को, उसके छज्जे को, ताकि परिक्रमा के लिए मार्ग चारों तरफ से खुला हो और भक्तों को परिक्रमा करने में आसानी हो। 4 दिन के अंदर 100% वाले मुस्लिम मोहल्लों का जो माहौल है वो बदल चुका है। शिव मंदिर 46 साल से वीरान और बंद पड़ा था। वहां हनुमान चालीसा अब गूंज रही है। सुबह सुबह भक्त आरती के लिए पहुंचे। 14 दिसंबर को खग्गूसराय में बंद मंदिर और कुएं का जैसे ही लोगों को पता चला तो 15 दिसंबर को यहां पर साफ सफाई का काम किया गया। मंदिर में पूजा अर्चना की गई, पुजारी नियुक्त कर दिए गए। 16 दिसंबर को पुराने मंदिर के पास कुएं की खुदाई में 3 मूर्तियां मिली। अब आज मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। जो मतीन के घर का छज्जा आगे मंदिर की तरफ था उसे हटाया जा रहा है। हाँ, खुद कितना इस मकान को तोड़ा जाएगा? बस यही जो बालकनी निकली है ना बाहर को, यही तोड़ा। तकरीबन कितने फीट एरिया होगा? 2-2.5 फीट है लगभग। तो सिर्फ बालकनी ही तोड़ी जाएगी या नीचे तक जो है? ना नीचे तक नहीं होता। मकान के तमाम जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आपके पास है? हाँ, सब चीज हमने दिखा दी, सब SP साहब को दिखा दी। सब प्रशासन से आपकी क्या बात हुई थी?
बस वही जो नाप तोल करके उन्होंने ये एक्स्ट्रा है तो वो हम अपनी मर्जी से, हमने कह दिया हम अपनी मर्जी से इसे मंदिर निकला, कुआं निकला, इसमें कोई किसी तरह की कोई आपत्ति? हाँ निकला कहाँ था, पहले से ही हमारे सामने से था। हाँ। हाँ तो ये बताइए कि जो अब ये तिरपाल वगैरह लगाए गए हैं, ये किस लिए ये मंदिर की सेफ्टी के लिए, कोई नुकसान ना हो, जैसा हमने पहले इसकी हिफाजत करता है, अब भी इसी चीज का ध्यान रखा जा रहा। तो कोई मंदिर या कुएं को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए? जी जी जी। मतीन अहमद मंदिर की हिफाजत करने की बात कह रहे हैं और हिफाजत के नाम पर 46 साल से मंदिर बंद पड़ा हुआ है। खैर, कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त उसी जगह से जुड़ चुके हैं जहां पर मंदिर के एक तरफ जो अतिक्रमण किया गया था मतीन अहमद के घर को बनाने के दौरान, उसे तोड़ा जा रहा है। कुमार सोनू, अतिक्रमण की कार्रवाई कितनी पूरी हो चुकी है, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं, दिखाइए हमारे दर्शकों को। उधर ले लेना, उधर लगवा देना। पहले आपको तस्वीरें में दिखा देता हूं कि ऊपर अभी फिलहाल हटाई गई है तोड़कर, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लगातार जो है नीचे इस तरह बड़े बड़े मलबे, जो मलबे का बड़े बड़े हिस्से हैं वो नीचे गिर रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए तिरपाल वगैरह भी लगाया गया है। और इस बालकनी से जो है जो छत है वहां से बड़ी जो लोहे की ग्रिल थी उसको हटा लिया गया है। और अभी फिलहाल कुछ देर के लिए मजदूर रुके हुए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाए। मतीन जी हमारे साथ हैं। मतीन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए, जब मंदिर यहाँ पे था, आपने घर लिया मंदिर था यहाँ पर? जी। तो ये बताइए, तो फिर ये अवैध निर्माण किया क्यों? उन लोगों के सामने ही बना दिया था हमने, उन लोगों के जो थे यहाँ मोहल्ला। तो घर तो आपका था ना, जमीन आपने खरीदी, तो फिर आपने ये मकान बनाया क्यों, अवैध निर्माण इसमें किया क्यों? वो छज्जा थोड़ा निकल गया, जो उसमें अब परेशानी आ रही है तो हम गिरवा रहे हैं उसे। तो इससे आपके अवैध निर्माण से तो जो परिक्रमा का पूरा एरिया था वो तो कब्जा हो गया। परिक्रमा नहीं होती थी, बस जैसे अब पूजा होती थी ऐसी ही हो रही। नहीं, तो परिक्रमा होती थी, प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पे परिक्रमा होती थी और परिक्रमा जो है अब एक तरफ से जो है बंद होने की वजह से रुकी हुई है। हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने राम सेवक जी थे, उन्होंने हमें जमीन बेची, उसका बैनामा कराया, हमें रजिस्ट्री हमारे पास है ओरिजिनल। भाई, ये अवैध निर्माण मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किया क्यों आपने, क्यों किया, क्या सोचकर, क्या दिमाग में आपके आ गया कि भाई अवैध निर्माण यहाँ पे कर ले, मंदिर है, कोई दिक्कत? थोड़ी मंदिर की सेफ्टी भी करी हमने, यानी मंदिर की सेफ्टी, बरसात का पानी साइड से गलता था उसमें, हमने मरम्मत भी कराई पीछे, और जो थोड़ा डिजाइन की वजह से हमने निकलवा लिया बस, हो रही नहीं तो सेफ्टी कहाँ, आपने तो पूरा का पूरा जो है घर अवैध निर्माण के तौर पर खड़ा कर दिया और मंदिर जो है एक तरफ से पूरा दब गया। हाँ, ये बालकनी थोड़ी निकली है बस 2-2.5 फीट करीब, तो नहीं तो परिक्रमा का एरिया तो पूरा खत्म हो गया ना उससे आपका। परिक्रमा नहीं होती थी यहाँ, वो उसकी रजिस्ट्री है हमारे पास, जो जमीन। आप आइए, इधर आइए मतीन जी, आप इधर आइए, आप ये देखिए, इस एरिया को देखिए, ये आपने जो है पूरा अवैध निर्माण किया नहीं किया, ये पूरी दीवार इतनी ऊंची 2 मंजिल तक खड़ी कर दी, जिस हमारी बुनियाद पे है दीवार, बिल्कुल इसकी रजिस्ट्री हमारे पास है ओरिजिनल। तो जो प्रशासन कह रहा है वो झूठ कह रहा है, जो परिक्रमा होती थी ना, वो तो खैर हमें नहीं पता, हमारे सामने कुछ नहीं होता था। नहीं, कुमार सोनू, इनसे पूछिए, हमने बैनामा कराया, पैसे दिए हमने, सब सबूत हमारे पास हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो हमने प्रशासन को दिखा भी। जी जोत्सना। कुमार सोनू, इनसे आपकी बातचीत लगातार जारी है। कुएं का भी पता चला है, वहां पर भी खुदाई में 3 भगवान की मूर्तियां मिली हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो वहां तक भी हमारे दर्शकों को ले जाइए, दिखाइए किस तरह से खुदाई का काम किया गया। मंदिर तो इनके घर से पुराना है और साफ तौर पर इसको देखकर लग रहा है कि घर को किस तरह मंदिर की दीवार से सटाकर बनाया गया है। कोई इस तरह से थोड़ी जमीन बेचता है या इस तरह से थोड़ी घर बनाता है। बिल्कुल जोशना, एक सवाल जो है स्टूडियो से आया है कि जाहिर सी बात है ये मंदिर जो है आपके घर से पुराना है। हाँ, ये मंदिर पुराना है और आपकी उम्र जो है महज 43-44 साल लगभग नहीं होगी लगभग। तो आपको कैसे पता कि 200 साल पहले यहाँ पर या 150 साल पुराना जो मंदिर है ये, वहां पे उस दौरान परिक्रमा नहीं होती थी? जाहिर सी बात है मंदिर है तो परिक्रमा भी होती थी, प्रशासन कह रहा है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे परिक्रमा नहीं। हमारे सामने नहीं होती। नहीं, आपके सामने नहीं होती थी, लेकिन मकान तो फिर उसी लिया। इन लोगों ने जो थे यहाँ मौजूद, उन्होंने जिन्ना हमें जमीन बेची ना उन्होंने हमें कुछ बताया। तो ये दीवार और बालकनी कैसे बन गई अवैध? क्या सोच के आपने बना ली कि भाई यहाँ अवैध बना लिया जाए, मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं होगी? हमने जमीन ली रही, इलाका है तो बना ली ना, उनके उन लोगों के सामने ही बनाई हमने। जब मौजूद थे वो 2006 में गए सब लोग। नहीं तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये कुआं मैं दिखाऊंगा, ये कुआं देखिए, यहाँ पर ये कुआं था और कुएं के ऊपर रैंप बना दिया गया, तो कुआं भी ढक दिया, मंदिर भी ढक दिया। बिल्कुल उन्होंने ही ढका था, उन्होंने ही ढका था। घर तो ये जो है किसी और का है ना, तो वो बाद में प्लेन हो गया तो वो गाड़ी चढ़ने का रास्ता बना लिया था उन्होंने। तो ये अवैध निर्माण बनाते हुए किसी ने रोका नहीं आप? नहीं,
नहीं, उनके सामने ही बना। मकान आपने बनाया, आप बार बार कह रहे हैं उन्होंने उनके सामने बनाया, उनके सामने क्या? डिजाइन जैसे निकालते हैं ऐसे हमने डिजाइन निकाल लिया। जो हमारी बुनियाद है वो ओरिजिनल जगह पे है बिल्कुल, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। वो हमने प्रशासन ये कह रहा है तकरीबन 10 फीट के करीब जो है अवैध कब्जा है। नहीं, इसकी गहराई 10 फीट है, यानी कि पूरा घर आपका अवैध कह रहा था, लेकिन हमने उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाए तो उन्होंने मान भी लिया। किससे बात हुई आपकी? प्रशासन से एसपी साहब थे वगैरह सब, उनसे बात हुई जी। तो क्या बोले वो? बोले ठीक है, तो जो उन्होंने कहा ये तुम्हारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसे साफ करा दो। आपको लगता है कि जो अवैध निर्माण आपने किया है पूरा परिक्रमा एरिया पे और बालकनी वगैरह निकाली है, ये सही है? ना, उस पर हमने कोई निर्माण नहीं किया। हमने बस ये हमारा छज्जा जो है ना बालकनी, ये बाहर है बस। क्यों निकाली ये? अच्छा चलिए इसका जवाब। ये तो डिजाइन की वजह से हमने निकाल ली। चलो अब तोड़वा रहे हैं हम अपनी मर्जी से, कोई डिजाइन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि मंदिर की जो चाहे जो है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हुआ है? ये देखिए पूरा मंदिर जो है आपकी बालकनी से, आपके अवैध निर्माण से ढका हुआ है। हाँ, तो हम तोड़वा रहे हैं, उसमें कोई परेशानी। तो प्रशासन जब आ गया आप बने रहिए, मैं वापस आपका रुख करूंगी। तो आपने सुना, कोई स्पष्ट जवाब मतीन दे नहीं पाए कि उन्होंने ये अवैध अतिक्रमण क्यों किया। संभल में शिव मंदिर के बाहर सनातन का जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 46 साल बाद शिव मंदिर में पहले मंगलवार को लेकर पूजा की गई। हनुमान जी की मूर्ति को सजाया गया, आरती की गई, उन्हें नया भगवा चोला पहनाया गया। तो वहीं मंदिर के अंदर शिवलिंग का भी श्रृंगार किया गया और शिवलिंग को उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर सजाया गया, उसका श्रृंगार किया गया। मंदिर के अंदर छत्र भी लगाई गई। मंदिर के पुजारी के मुताबिक सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए। विधिवत तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया, आरती की गई और प्रसाद भी बांटा गया। ये उस वक्त की तस्वीर है। इस वक्त हम संभल के शिव मंदिर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें तो मंदिर को जो है बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है फूल और माला के जरिए। और अगर अंदर भी जो है तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो बड़ी भव्यता के साथ जो है शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह पूरा उसी की तर्ज पे जो है पूरा श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। पंडित जी हैं, पुजारी हैं जो यहाँ के, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम शशिकांत शुक्ल है। तो शशिकांत जी ये बताइए कि महाकाल की तर्ज पे पूरा आपने जो है श्रृंगार किया है भगवान शिव। हाँ, यहाँ प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठकर यहाँ सफाई व्यवस्था और सब, आज मंगल का दिन है तो हमारे संकट मोचन बालाजी महाराज जी का यहाँ चोला चढ़ाया गया, श्रृंगार करा गया और हमारे भगवान शिव महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ जी का भी यहाँ श्रृंगार करा गया और उनके लिए उनको काशी विश्वनाथ जी का ही रूप दिया गया और श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और बहुत बहुत हमारे आदरणीय मोदी जी और महाराज जी, हमारे आदरणीय योगी जी की कृपा है कि, और प्रशासन हमारे सीओ साहब जी, एसडीएम साहब जी और कप्तान साहब जी और सब अधिकारी जी साहब बेचारे अपने हमारी रक्षा के लिए शासन प्रशासन तत्पर रहते हैं। एक बात बताइए कि इतना पुराना ऐतिहासिक मंदिर मिला, कुआं मिला, कुएं की खुदाई से मूर्तियां भी मिली, क्या कहेंगे कितनी बड़ी आस्था का विषय है ये पूरा हिंदुओं? देखिएगा, हिंदुओं के लिए ये संबल जो है, इनके तो कण कण में महादेव बसते हैं और ये देव नगरी है और यहाँ 68 तीर्थ हैं, 19 अमृत कूप हैं और भगवान कल्की जी का यहाँ वर्तमान में जन्म होना है। और कहा ये जाता है हमारे कल्की पुराण में और हमारे संबल महत्व पुस्तक में कि अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है शंख को घंटा ऐसे ले जाना पड़ेगा जैसे बिगल लहसुन सी हथियार लेकर। जब संभल, जहां हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का वो प्रकट होंगे, वहां पर जमीन के नीचे सनातन के सैकड़ों रहस्य दफन हैं और जो अब धीरे धीरे उभर कर भी सामने आने लगे हैं। संभल में खग्गू सराय के बाद डूंगर सराय मोहल्ले में भी पुराना कुआं मिला है। ये कुआं डूंगर सराय में मस्जिद के ठीक बगल में मिला। कुएं पर अवैध अतिक्रमण करके उसे पाट दिया गया। प्रशासन ने कुएं को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसकी खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक संभल नगर में 68 तीर्थ, 19 कूप माने जाते हैं। इसके अलावा 36 पूर्वे और 52 सराय भी हैं। प्रशासन अब इन्हीं की खोज में लगा हुआ है। संभल के खग्गू सराय इलाके में जहां हिंदू मंदिर मिला और हिंदू मंदिर के पास कुआं मिला,
जिसकी खुदाई करके मूर्तियां भी प्रशासन को मिली, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ये नियारी वाली मस्जिद है। आप ये मस्जिद देख रहे हैं और इसी मस्जिद के साथ में ये गली जाती है जो सीधा मंदिर पे जाती है, और इसी मस्जिद के आगे एक और कुआं जो है वो जिला प्रशासन को मिला है, और जिसको जो है कुएं को पूरी तरीके से कवर करके बंद कर दिया गया था और उस पर चबूतरा बना दिया गया था। अब उस चबूतरे को तोड़कर उस कुएं को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगा दिए गए हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा कुआं है और इसमें आप देखें तो किस तरीके से एक बड़ा सा चबूतरा यहाँ पर बना दिया गया था, और जो मस्जिद के बाहर कुआं था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था एक परमानेंट स्ट्रक्चर डालकर। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में बंद मंदिर मिलने के बाद अब वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में बंद मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। ये मंदिर वाराणसी के मदनपुरा गली में मिला है। दावा है कि 150 साल पुराना मंदिर 40 साल से बंद पड़ा है और इसके अंदर मिट्टी भर चुकी है। बंद मंदिर मिलने की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे, मंदिर खोलने और जल्द पूजा शुरू करने की बात कही। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से बात कर मामले को शांत कराया और मंदिर की जांच करने की बात कही। अगली खबर का रुख करते हैं, बात वन नेशन वन इलेक्शन की। आज चूंकि लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि बिल को पेश करने के बाद चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को ही मोदी कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल चुकी है। एक देश एक चुनाव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं, कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस समेत कई पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का। नेशन वन इलेक्शन बिल दरवाजा खोलता है संविधान को बदलने के लिए। ये नया संविधान लाना चाहते हैं। ये इनका दोगलापन दर्शाता है, हिपोक्रेसी दर्शाता है। यहां माथा टेकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं। जयराम रमेश को आपने सुना, सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। कहा कि ये बिल संविधान को बदलने का तरीका है और ये दोगला है।